नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे खांसी का जो रोग होता है। जैसे किसी को खांसी होती है तो सबसे पहले उसका कौन सा लक्षण होता है, क्या कारण होता है खांसी का, खांसी ठीक करने के खांसी कितने प्रकार की होती है, खांसी बोले एलर्जी वाली खांसी कैसी होती है, सूखी खांसी कैसी होती है, या फिर अनेक तरह की जो खांसी की जो चलती आ रही है जो बीमारी, उसके घरेलू उपचार क्या है, उसमें योग एवं प्राकृतिक उपचार क्या है उसका, और नेचुरल दवाई आपको बताएंगे। आयुर्वेद या हर्बल की नेचुरल दवाई आपको बताएंगे जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा आराम आने वाला है। प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे खांसी के कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपके अंदर जो नाक के अंदर बहना या बलगम हो जाना, निकल जाना, या फिर गले के अंदर ज़रा सा थोड़ा सा दर्द हो जाना, या एस्थमा हो जाना, किसी को सांस वगैरह फूल जाना, या सर्दी जुकाम जिसको होता है नॉर्मली रूप से, या फिर किसी को फ्लू हो जाता है, किसी को निमोनिया हो जाता है, किसी को अन्य प्रकार का कोई संक्रमण हो जाता है। उसके बाद के अंदर किसी को गैस्ट्रिक बार बार रहती हैं, या फिर खांसी के कुछ लक्षण ऐसे भी रहते हैं जो सूखी गुदगुदी वाली खांसी, या फिर उसको हापमा या हुपिम वाली धमनी आती है, उसके अंदर से एक धमनी उत्पन्न होती है जो अपन को एक महसूस होता है कि भाई आदमी जो सो रहा है उसका ऐसी आवाज़ें आ रही है, अजीबोगरीब आवाज़ आ रही है, उसको हुपिम कहते हैं। या फिर भौंकने वाली खांसी, बार बार बोले तो भौंकने वाली आवाज़ें जो आती हैं उसको खांसी कहते हैं। खांसी के लिए कुछ उपाय भी ऐसे होते हैं, जैसे किसी को जो खांसी हो जाए उसके लिए उसको हाई कैंडी आती है, हाई कैंडी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसको 3 साल के उम्र का जो भी कोई भी कम लड़का हो, उसका दम वगैरह घुटता हो, या फिर गले के अंदर आराम देने वाले इसके अंदर वॉल राफिम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कोई अपने नेचुरली रूप से निमोलाइजर लगाना चाहिए। जैसे अब इसके अंदर निमोलाइजर के अंदर अलग अलग तरह के निमोलाइजर आते हैं, जैसे एस्थमा भी आता है, ब्रोमाइटिक एस्थमा भी आता है। उसकी जो रिफाइल आती है वो निमोलाइजर के अंदर डाल करके आराम उत्पन्न हो सकता है। और खूब सारी तरल पदार्थ पिए जाने चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा पदार्थ नहीं पीना चाहिए, घी वगैरह उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी जो पदार्थ जिसके अंदर से बलगम का जो उत्पन्न होता हो, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। खूब सारे जो ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो आपके बलगम का रूप को पतला कर देते हैं, ऐसे प्रयोग का उत्पन्न करना चाहिए। जैसे आपका प्याज का रस आपको पीना चाहिए, या लहसुन का रस पीना चाहिए, या प्याज या लहसुन का रस पीना चाहिए। और विशेष करके जो खांसी होने के जो मुख्य लक्षण होते हैं, वो खांसी होने के मुख्य लक्षण ये होते हैं, ये एक प्रतिक्रिया है जिसके अंदर ये वायु मार्ग से साफ रखने के लिए उसको जो डिजाइन किया जाता है, उसके लिए अस्थमा या श्वास की संक्रमण जैसी अन्य प्रकार की जो बीमारियां होती है उसे खांसी हो सकती हैं। इस कठिनाइयों को बचने के लिए आपको स्वास्थ्य की सही रक्षा करने के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। खांसी विशेष करके 4 प्रकार की होती है। जैसे खांसी आपके शरीर के अंदर गला व श्वास मार्ग के अंदर फेफड़ों से उत्तेजित पदार्थ को बाहर निकालने का तरीका है। खांसी 4 प्रकार की होती है। इसके अंदर गीली खांसी होती है, सूखी खांसी होती है, उसके अंदर प्रोक्लियम्स खांसी होती है, क्रुप खांसी होती है, इत्यादि जो खांसी होती है। इसके घरेलू भी उपचार होते हैं और काफ़ी सारी उसकी मेडिसिन भी मिलती हैं आपको। और विशेष रूप से जो खांसी जो ठीक नहीं हो रही है, तो खांसी के लिए रात के लिए आम तौर पे भरपूर आराम करना चाहिए आपको, और हाइड्रोट्रेड रहने की सलाह दी जाती है आपको। और आपके अंदर प्राकृतिक रूप से उसको ठीक करने के लिए उसका आजमा सकते आप, और शहद या पुदीने की चाय पीनी चाहिए आपको, या तुलसी की चाय पीनी चाहिए आपको। अनेक प्रकार के जो विकल्प आपके हाथ के अंदर रहते हैं। जैसे सूखी खांसी जो होती है, उसके सूखी खांसी होने के लिए सामान्य रूप से ये विशेष करके सर्दी जुकाम वगैरह, किसी को एलर्जी है या किसी को अस्थमा है, किसी को
एसिड भी हैं, तो इस कारण से उसका लक्षण भी हो जाता है। ये गंभीर रूप से धीरे धीरे निमोनिया का रूप उत्पन्न कर देती हैं। और खांसी को ठीक करने के लिए अन्य रूप से जो मेडिसिनें भी बोले तो इसके अंदर आती है, उस मेडिसिनों का प्रयोग करना चाहिए। विशेष करके जो मेडिसिनें जो रहती है उसके अंदर योग करो तो आप कपाल भाती अनुलोम विलोम करना चाहिए 10 मिनट सुबह प्रातःकाल उठ करके या रात्रि सोने से पहले आपको बोले तो अनुलोम विलोम करने से ही। उसके बाद के अंदर आपको त्रिंगासन करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए जिससे आपका आराम हो सके उससे, और पद्मासन करना चाहिए आपको। उसके बाद के अंदर काफ़ी सारी जो हर्बल जो मेडिसिन होती है उसमें हर्बल जो मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा जो प्रफुल्ल मात्रा में आती है वो ब्रज कंपनी की आती है, वासारोल आती है। वासारोल एक ऐसी दवाई है जिसके अंदर अडूसा आता है। अडूसा एक ऐसी एक चीज़ है जो अडूसा अगर हिंदुस्तान के अंदर से आप बाहर जाओगे तो आपको उसका नाम पता नहीं है, तो आडा टेडा वासिका इसको इंग्लिश के अंदर उसका नाम होता है। छोटी कटोरी उसके अंदर शामिल होती है, और तुलसी का होता है उसके अंदर, मुलेठी भी होती है, पीपली होती है, पीपला मूल आता है उसके अंदर, और फिर उसके अंदर सोम पत्ता भी आता है। अनेक प्रकार की जो अलग से जो मेडिसिनें बनाई गई है, ये वासारोल नाम की ये जो मेडिसिन होती है इनको 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाना खाने के बाद में लेना चाहिए, जिससे आपको बिल्कुल ही एकदम आराम मिल ले। और ये ऐसी मीठी दवाई आती है जो शहद के रूप के अंदर आती है। मैं आशा करूँगा कि जो वीडियो में लेके आए उसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और आप घरेलू भी उपकरणों का प्रयोग कीजिए जिससे खांसी को ठीक हो सके। नमस्कार साथियों।